हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्टूबर मंथ से रिलेटेड हैं। परीक्षा के व्यू से हम करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारा सारा बैलेंस बन जाता है कि और हम हर सब्जेक्ट में कमांड कर लेते हैं, पर करंट में हमारी कमांड नहीं रहती है, जिससे कि हम करंट के क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो अपने तैयारी के साथ साथ करंट अफेयर को भी ध्यान देते जाइएगा, जिससे हमारे करंट के क्वेश्चन एक भी छूट ना पाए। बस थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा तो हमारे करंट के क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। बस एक बार लास्ट टाइम पेपर के टाइम आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अपने शॉर्ट्स नोट्स इसके करंट अफेयर के अलग से बनाते जाइएगा, जिससे हम बाद में इन्हें जल्दी से पढ़ना हो तो रिवीजन अपने शॉर्ट नोट्स से ही कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को लेके। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे संजीव खन्ना। कौन होंगे? संजीव खन्ना होंगे। ये 11 नवंबर 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। ये किसका स्थान ले रहे हैं? आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये किसका स्थान ले रहे हैं। तो ये CGI चंद्रचूड़ जो हैं उनका स्थान ले रहे हैं। वो 2022 में बने थे, जो इनका कार्यकाल अब ख़त्म हो रहा है, अब ये बनेंगे संजीव खन्ना। अब हाल ही में दूसरा है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने हैं? मतलब अभी तक था ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त था, अब ये हो गया है केंद्र शासित, मतलब UT बन गया है। तो इसमें इसके पहले जो CM बने हैं वो कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला बने हैं। कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला, जो कांग्रेस के 6 सीटों से और बाकी जितनी सीटें बची है वो कांग्रेस पीपुल्स पार्टी है, उसके गठबंधन से ये सरकार बनी है। CM इसके उमर अब्दुल्ला रहेंगे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश राज्य घोषित किया गया था। ठीक है। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 16 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को मनाया गया है। अब 16 अक्टूबर इसी के तहत एक भारत की पहल चालू की गई है। इसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल की गई हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 2013 में। दूसरा है प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना। उसके बाद है PM पोषण योजना। PM पोषण योजना भी, ये सब विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जा रहा है, जो भारत में एक खाद्य सुरक्षा पहल चालू की गई, उसी के अंतर्गत है ये सारी योजनाएं। अंत्योदय अन्न योजना। उसके बाद है राइस फोर्टिफिकेशन एंड मूल्य स्थिरीकरण कोष। ये सब भारत की योजनाएं हैं जो भारत के द्वारा पहल चलाई गई हैं कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो भूखे न रहें। उसी के तहत ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद है हाल ही में कहाँ देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया? तो हमारे उत्तर प्रदेश के काशी में स्थापित किया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है ये? तो ये हिंदी के महान साहित्यकारों की रचनाएं, तस्वीरें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संजोए रखने के लिए ये संग्रहालय बनाया जा रहा है हिंदी भाषा का, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए है। जो 25 करोड़ रुपए से इसकी लागत आएगी इसको बनाने में। ये कौन बना रहा है? आवास विकास परिषद द्वारा इसे बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है? किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो आवास विकास परिषद द्वारा इसे बनाया जा रहा है। तो ये हमारे UP स्पेशल के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा का संग्रहालय पहला देश का है जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के काशी में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ हुई है? तो ये हुई है सिंगापुर में, जो 16 अक्टूबर को संपन्न हुई है। कब संपन्न हुई है? 16 अक्टूबर को संपन्न हुई है। अब आसियान देशों में शामिल सदस्य देश कितने हैं? तो नंबर 1 है ब्रुनोई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, उसके बाद लाओस है चौथा, पाँचवा है म्यांमार, फिर है मलेशिया छठा, सातवां है फिलीपींस, आठवां है सिंगापुर, नौवां है थाईलैंड, 10वां है वियतनाम और 11वां जो अभी हाल ही में शामिल हुआ है इसका आसियान का। ये अलग से क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आसियान का 11वां देश कौन सा बना है? तो आप लोग आंसर में तिमोर लेस्ते को टिक करिएगा। ये 2024 में इसकी सदस्यता ग्रहण की है इसने, आसियान देश की। ये 2024 में ही सदस्य बना है। ठीक है।
आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछ लेगा आसियान देशों में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो पहले 10 थी, अब एक और हो गई है, 10 प्लस 1 हो गई है, 10 प्लस 1 हो गई है, मतलब 11 हो गई। पहले 10 थी, अब 11 हो गई। तो 11वां कौन सा बना है, तिमोर लेस्ते बना है। अब उसके बाद है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। अब हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मतलब इसका प्रारंभ हुआ है। इस फेस्टिवल में लगभग 40 प्रतिभागी भाग लेंगे। हर अलग अलग राज्यों से 40 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। इसका समापन 19 अक्टूबर को हो चुका है, मतलब इसका ये हो चुका है गेम, लेकिन परीक्षा के विषय इम्पॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। मतलब पहली शाखा का उद्घाटन मतलब है कि भारत के बाहर मतलब इसने अपनी पहली शाखा का कहाँ उद्घाटन किया है। तो ये सिंगापुर में किया है। कहाँ किया है, सिंगापुर में किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंक आने वाले समय में बहुत ग्रो करेगी। अभी मतलब ज़्यादा दिन इसको लॉन्च हुए नहीं हुए हैं, फिर भी ये आगे चल के बहुत इसका टर्नओवर अच्छा जा रहा है। तो इसका देख लीजिए बैंक का इसका बैलेंस शीट कितना है। तो 9.06 बिलियन रहा है, जो व्यवसाय वृद्धि में महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमारी क्लास ख़त्म हो रही है, और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और तथा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।